आज हम लोग करेंगे विज्ञान कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका का सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है मानव निर्मित वस्तुएं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का पार्ट है निम्नलिखित में कौन सी वस्तु मानव निर्मित नहीं है? सीमेंट, साबुन, हींग, सुई। तो हींग मानव निर्मित नहीं है, इसलिए इसका सा पार्ट। खा प्रश्न है इनमें से जैव निम्नीकरणीय नहीं है। नींबू का बीज, एल्यूमिनियम फॉयल, सूती कपड़ा, भेड़ के बाल। तो जैव निम्नीकरणीय का मतलब जो कि सड़ता नहीं है जल्दी से, तो एल्यूमिनियम फॉयल हो गया। प्रश्न ग है इनमें से प्लास्टिक का एक दोष है, यह सस्ता है, यह जैव अनिम्नीकरणीय है, यह अधिक समय तक चलता है, यह लचीला है। तो यह जैव अनिम्नीकरणीय है। घ पार्ट है मृतिका बनाई जाती है चिकनी मिट्टी से, खुरदुरी मिट्टी से, रेत या बालू से, मिट्टी और गोबर से। मृतिका बनती है चिकनी मिट्टी से, इसलिए इसका आ करेक्ट है। प्रश्न 2 में मां ने अथर्व से बाजार से ये चीजें मंगाई हैं, इनमें हमें मानव निर्मित और प्रकृति निर्मित वस्तुओं को छांट लेना है। तो यहाँ पर सुई हो गई मानव निर्मित, फूल प्रकृति निर्मित हो गया, नमक भी प्रकृति निर्मित है, मोजा मानव निर्मित है तो मोजा यहाँ लिख दिया, टमाटर प्रकृति निर्मित है तो इधर आ गया, साबुन फिर मानव निर्मित है तो मानव निर्मित में आ गया, हल्दी प्रकृति निर्मित है तो यहाँ लिख दिया, कंघी मानव निर्मित है, हरी मिर्च और केला दोनों प्रकृति निर्मित हैं, इसलिए इस तरफ कर दिया इनको। थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित मानव निर्मित वस्तुएं किन क्षेत्रों से संबंधित है? ईंट भवन निर्माण से संबंधित है, कपास सूती वस्त्र से संबंधित है, खुरपी कृषि कार्य से संबंधित है, बर्तन घरेलू कार्य से, और एंटीबायोटिक औषधि से संबंधित है। प्रश्न 4 है निम्नलिखित शब्दों का सही मिलान दिए गए शब्दों से करते हुए बॉक्स में लिखिए। अब ये शब्द दिए हैं और इन्हीं में से छटनी करके हमें यहाँ लिखना हुआ है। तो औषधि पैरासीटामॉल औषधि है, यहाँ लिख दिया हमने ये पैरासीटामॉल। सूती वस्त्र बनता है कपास से तो कपास यहाँ लिख दिया। भवन निर्माण में सरिया का इस्तेमाल होता है, ऐसे ही कृषि कार्य में थ्रेशर का इस्तेमाल होता है। घरेलू कार्य में आ गया भोजन पकाना, और संश्लेषित रेशा हो गया पॉलिएस्टर। प्रश्न 5 निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य अथवा असत्य लिखना है या फिर टिक कर देना है। तो थर्मोप्लास्टिक का पुनः चक्रण करके इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, गलत है, इसका पुनः चक्रण हो जाता है। खा प्रश्न है टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तनों पर ऊष्मा रोधी परत चढ़ाने के काम आता है। तो हाँ, इसी की परत चढ़ती है। ग नंबर फलों के छिलके की प्रकृति जैव अनिम्नीकरणीय होती है, गलत है, क्योंकि ये सड़ने वाले हैं, जैव निम्नीकरणीय है ये। घ नंबर मेलामाइन का प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। तो हाँ, किया जाता है। साधारण कांच बनाने में पोटेशियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है, नहीं। प्रश्न 6 में जो नीचे गद्यांश दिया है इसको पूरा करना है ऊपर के दिए हुए शब्दों से। तो प्लास्टिक का अंधाधुंध प्रयोग यहाँ भरेंगे हानिकारक है, यह खाली जगह में भरेंगे मुश्किल से सड़ता गलता है, यह नालियों और सीवर लाइन में फंस जाता है, ये इससे पानी इकट्ठा हो जाता है और मच्छर पनपते हैं जिससे मलेरिया फैलता है, जानवर इसे खाकर बीमार पड़ जाते हैं। अतः हमें प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। बाजार जाते समय कपड़े का थैला लेकर जाना चाहिए। प्लास्टिक को जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं जिससे वायु प्रदूषित होती है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण पर्यावरण के हित में है। ये सारे शब्द ऊपर दिए गए हैं, उसी से छांट कर भरना है। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द में दीजिए। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों की क्रिया से आसानी से अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। ख जो प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर एवं पुनः गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं वो कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक। ग है जो पदार्थ प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं कहलाते हैं जैव अनिम्नीकरणीय। घ पार्ट है जो प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर किंतु पुनः गर्म करने पर मुलायम नहीं होते हैं
कहलाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अंगा नंबर है पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण से प्राप्त कांच क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। प्रश्न 8 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का खंड है साधारण कांच किन पदार्थों को मिलकर बनाया जाता है? साधारण कांच सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका को मिलाकर बनाया जाता है। प्रश्न ख है मृत्तिका किसे कहते हैं? उच्च ताप पर भट्टी में पके हुए कच्ची मिट्टी के बर्तनों को मृत्तिका कहते हैं। ग प्रश्न है प्रायः औषधीय साबुन में क्या क्या मिलाया जाता है? तो औषधीय साबुन में कार्बोलिक अम्ल, गंधक, नीम का तेल आदि मिलाते हैं। प्रश्न घ है अपमार्जक से क्या लाभ है? अपमार्जक कठोर जल में भी झाग देते हैं, इसलिए कपड़े अधिक साफ होते हैं। अंगा प्रश्न है थर्मोप्लास्टिक के 2 उदाहरण लिखिए। तो थर्मोप्लास्टिक के 2 उदाहरण है पॉलीथीन और पॉलीवाइनिल क्लोराइड या पीवीसी। प्रश्न 9 में स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित करना है। क में है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन को कहते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन का पॉलीमर है ये। और स्टाइरीन है थर्माकोल, दूसरा नाम है इसका। स्टाइरोन का दूसरा नाम थर्माकोल। उच्च ताप पर क्ले, उच्च ताप पर क्ले जो पकती है उसको मृत्तिका कहते हैं। सिल्वर आयोडाइड ये फोटोक्रोमिक कांच में पड़ता है। और डिटर्जेंट अपमार्जक का अंग्रेजी नाम है। प्रश्न नंबर 10 कारण बताइए। का पार्ट है फोटोक्रोमिक कांच क्यों धूप में रंगीन तथा छाया में जाने पर पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं? तो फोटोक्रोमिक कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है जो धूप में विघटित होकर सिल्वर व आयोडाइड बनाता है। सिल्वर की ये परत कांच को रंगीन कर देती है और छाया में सिल्वर व आयोडाइड पुनः संयोग कर लेते हैं, इसलिए कांच अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। अब इसका खा प्रश्न है अपमार्जक के प्रयोग से कपड़े अधिक साफ क्यों धुलते हैं? तो अपमार्जक साबुन की अपेक्षा कठोर जल में भी अधिक झाग देते हैं। यह झाग कपड़ों के रेशों में अंदर तक जाकर उसकी गंदगी को आसानी से निकाल देता है, इसलिए अपमार्जक से कपड़े अधिक साफ धुलते हैं।